आज जो हुआ ना दोस्तों, उसे राइडर की भी हंसी नहीं रुक रही थी और मेरी भी हंसी नहीं रुक रही थी। तो आज हमारे पास एक रिपीटेड कस्टमर का 5th ऑर्डर आया है, जिसमें है आग वाली घी लिट्टी, आलू मटर, 4 तवा रोटी 2 क्वांटिटी, आलू भुजिया, तवा पराठा 2 क्वांटिटी, 4 तवा पराठा 2 क्वांटिटी। तो मैं आ गई हूँ अपने किचन में और लग गई हूँ अपने काम में, क्योंकि बल्क ऑर्डर है। 789 का ऑर्डर है, 789 रुपये का। तो यहाँ पे मैं सत्तू बनाई हूँ, क्योंकि लिट्टी का कंटिन्यूसली ऑर्डर आते ही रहते हैं। ठीक है, नहीं कुछ तो लिट्टी का तो ऑर्डर ज़रूर आता है हमारे आउटलेट पे। तो हेलो दोस्तों, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे श्री जी की कृपा से। तो चलिए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं लग जाती हूँ लिट्टी बनाने में, क्योंकि लाइट कब कट जाए ना कोई ठीक नहीं है। और लिट्टी जो है वो ओवन में मैं बनाती हूँ, तो पहले लिट्टी मतलब कि बना लेती हूँ, उसके बाद से कोई भी काम में लगूँगी। कि लाइट कट गया तो बस लिट्टी के लिए बहुत सोचना पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं लग गई हूँ यहाँ पे लिट्टी बनाने में। पहले मैं बेल लेती हूँ लोई को, उसके बाद से सत्तू को अच्छा से स्टफ़ कर देती हूँ, उसके बाद से ओवन में डाल दूँगी। क्या हुआ ना दोस्तों, जब लिट्टी किंग मैंने ओपन किया था, तो लिट्टी किंग ये सोच के ओपन किया था ना कि इस पे सिर्फ मैं लिट्टी रखूँगी। ठीक है, और हर तरह का लिट्टी रखूँगी, पालक वाली लिट्टी, बीटरूट वाली लिट्टी, ये सब सोच के मैंने ऑन किया था। लेकिन जो सोचो वो अक्सर होता नहीं है। इंसान जितना चाह लेना कि हाँ ये अगर ऐसे करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं मार खा ही जाता है। तो इसी बीच क्या हुआ कि एक बार मैं पालक वाली लिट्टी बनाई। ठीक है, लिस्टिंग की थी, लेकिन होता नहीं है। उस बीच आटा लगाओ, फिर पालक वाला, फिर उतना टाइम देता नहीं है। स्टार्टिंग में जोमेटो बहुत कम टाइम देता है, 10-15 मिनट टाइम देता था। ठीक है, लिस्टिंग पे, इसलिए उस तरह से हो नहीं पाया। तो वो सभी लिस्टिंग को मैंने डिलीट किया था और सिर्फ नॉर्मल लिट्टी रखी थी, और बस लिट्टी चोखा रखी थी। ठीक है, और फ़ोटो नहीं था, तो कस्टमर ने ऑर्डर किया तो उनको लगा ना कि फ्राइड लिट्टी होगा। ठीक है, हम फ्राइड लिट्टी नहीं लिखे थे, तो वो फिर नेगेटिव रेटिंग दे दिए थे। इसलिए सबका टाइटल वगैरह सब सही की कि आग वाली लिट्टी, फ्राइड लिट्टी तो नहीं रखे हम, आग वाली लिट्टी, ये सब करके तब जाके सही हुआ। तो यहाँ पे देखिए रोटियां बन रही हैं। टोटल मुझे रोटियां कितनी बनानी है, 8 रोटी बनाना है। और भी बहुत सारे ऑर्डर हैं, तो मतलब कि और भी आउटलेट पे ऑर्डर हैं, तो उसको मैं नहीं दिखा रही हूँ, नहीं तो ज़्यादा घोंच हो जाता है, तो कुछ समझ में नहीं आता है कितना क्या है। तो उसका भी मैं रोटी साथ में ही बना ले रही हूँ। टोटल मैं यहाँ पे 16 रोटियाँ बनाई थी। ठीक है, और यही 16 रोटियाँ बनाने के बाद फिर मैं पराठे में लगूँगी। एक क्या है ना, एक ऑफलाइन कस्टमर है, वो मतलब स्टूडेंट है। ठीक है, वो पीजी में देने के लिए 7,000 रुपया वो रखती हैं। 7,000 रुपया वो अकेले एक फ़्लैट लेके रहती हैं। लेकिन हमारे पास खाना के लिए कभी भी ऑर्डर करेंगी ना, जैसे कल हमारे पास बोल रही थी कि मटर पनीर आप कितना में दे दोगे। ठीक है, 2 क्वांटिटी, मतलब कि 2 पर्सन अच्छे से खा सके। तो मैं बोली हाफ़, देखिए हाफ़ होता है या तो फुल होता है। हाफ़ जो होता है 300 कंटेनर में होता है, और फुल जो होता है 500 कंटेनर में होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए 500 ml वाले कंटेनर को लेना है या 300 ml वाले कंटेनर को लेना है। तो उसके बाद से वो बोल रही थी कि देखिए ऑनलाइन जो भी है, ऑनलाइन हम 150 में दे रहे हैं, तो हम कमीशन हटा के उनको बताएं कि 100 रुपये, चलिए अप्रॉक्स में उतना कैलकुलेट नहीं करने का। हम बोले 100 रुपये दे दीजिएगा हाफ़ का। नहीं 100 नहीं कीजिए, हम स्टूडेंट है ना, 50 कर दीजिए ना, 50 में हमको चाहिए। हम बोले मैम हम 50 में कहाँ कर सकते हैं, 50 में कैसे हो जाएगा, आप ही बताइए। मटर पनीर है, नहीं हो पाएगा। तो नहीं, आप समझती नहीं हैं, स्टूडेंट हैं हम। वैसे ही आलू पराठा लेने आएंगे, वो बस ज़्यादातर आलू पराठा ऑर्डर करेंगे, और
बस आलू पराठा ही ज़्यादातर उनका ऑर्डर होता है। 2 आलू पराठा कर दीजिए ना, इस तरह से। 2 आलू पराठा का 30 रुपया बोलती हैं। मैं बोलती 30 रुपये में कैसे पॉसिबल है, इतना गैस महंगा है, सब कुछ महंगा है, आप चीज़ों को समझिए थोड़ा सा। 50 कम से कम कीजिए। तो नहीं, 50 तो नहीं हो पाएगा, 40 कर देती हूँ। फिर मैं एक दिन बोली कि नहीं 50 तो आपको करना पड़ेगा, 40 में नहीं हो पाएगा। वो करके चले जाती हैं, ठीक है, उनके पास नंबर रहता है मेरा, वो कर देंगे डायरेक्ट और चले जाएंगे। और हमारे एरिया की है ना, मेरे ससुराल साइड के एरिया की हैं, ठीक है, जान पहचान नहीं है लेकिन है उसी तरफ की। तो थोड़ा सा है, होता नहीं है कि चलो स्टूडेंट है। फिर मुझे पता चला कि 7,000 पीजी का देती हैं ये। तो मैं बोली आप 3-4 हज़ार में कहीं रूम लीजिए मैडम, खाने पीने पे थोड़ा ज़्यादा खर्चा कीजिए, ठीक है, आने जाने के लिए भी थोड़ा सा गाड़ी वगैरह से जाया कीजिए। पैदल आप जाती हैं 3-3 किलोमीटर। बोली नहीं, वॉक हो जाता है इसलिए मैं जाती हूँ। बोली अच्छा, तब चलिए ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ हो गया, रोटियाँ बन चुकी हैं, रोटियाँ मैंने पैक कर दी और यहाँ पे पराठे मैं बना रही हूँ। 8 मुझे पराठा भी बनाना है। और पराठा और आलू भुजिया का जो कॉम्बो है ना दोस्तों, वो 145 में 4 पीस पराठा और आलू भुजिया। और ये बनाने के बाद एक बात आप लोग बताइए, आपके पास भी ऑफलाइन ऐसे कस्टमर होते हैं क्या जो बार्गेनिंग बहुत करते हैं, बहुत करते हैं मतलब समझ ही में नहीं आता। लास्टली उन्होंने मतलब कि अपनी मम्मी से बात करवाया कि मम्मी मेरी बात करेगी, थोड़ा बात कर लीजिए ना। तो नहीं, मटर पनीर का 50-60 रुपये तो ठीक है, 50-60 रुपये तो ठीक है, दे दीजिए। मैं बोली कैसे दे दूँ आंटी, आप ही बताओ, कहाँ से लूँ। फिर भी मैं बोली, लास्टली बोली कि 80 रुपये दे दीजिए, आप ले जाइए। तो फिर वैसे, क्योंकि माया आ जाता है यार, थोड़ा सा ममता मेरे अंदर कूट कूट के भरा है। स्टूडेंट है ना, तो आप नहीं दीजिएगा तो हम कैसे खाएंगे बताइए। आप अपने साइड की होके ऐसे कर रही हैं, ये सब थोड़ा चीज़ें बोलने लगती है ना, तो थोड़ा सा चलो यार, जाओ हटाओ। अभी क्या हुआ ना कि ये ऑर्डर हम देने गए ना, तो एक एजेड अंकल टाइप थे, वो हमको आंटी बोले कि आंटी कब तक दे दीजिएगा ऑर्डर। उस पे जो ये राइडर को हम दिए, राइडर जो हंसे हैं भाई, मेरी हंसी ही कंट्रोल नहीं हो रही। मैं भी उनको अंकल बोल दी कि हाँ अंकल बस लेके आ रहे हैं ऑर्डर, ठीक है। और वो जो राइडर कंटिन्यूसली हंसे जा रहे थे कि मतलब कैसे ये आंटी बोलती है, मेरे से दुगने एज के थे वो, ठीक है। फिर भी सुनिएगा आप लोग। और इसी के साथ आज की ब्लॉग की समाप्ति करते हैं। राधे राधे। क्या है, पिकअप कर लीजिए अंकल, ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम, बस हो गया ना। हाँ पिकअप कर लीजिए। क्या है, बस आ रहा है, जो भी ऑर्डर है वो आ रहा है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है।